अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफ शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ड्रामे जो मैं देख रही हूँ उसमें कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से मज़े के हैं। ये भी देखेंगे कि आगे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं या नहीं। सबसे पहला जो ड्रामा जो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है वो है कलंदर। कलंदर एक ऐसा ड्रामा है जो कि ए मुश्ताक खाक और जियो की एक ख़ास प्रोडक्शन स्टाइल जैसा है। सो इट्स नॉट रियली दैट काइंड ऑफ OTT। ए मुश्ताक खाक से थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। कोमल मीर है, मुनीब भट्ट हैं और ड्रामा जो है वो मज़े का है, अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिकॉज लाइक वी कीप सेइंग कि पेस अगर अच्छी हो और ड्रामे में मुसलसल कोई ना कोई चीज़ें हो रही हो ऐसी जो कि आपको इंटरेस्ट कर रही हैं, एक्टिंग अच्छी हुई भी हो, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हुई भी हो, तो फिर जो है ड्रामा जो छोटे छोटे उसके फ्लॉज होते हैं वो भी बंदा इग्नोर कर देता है। कुछ स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स हैं। कोमल मीर जो है बहुत अच्छी लड़की होती हैं, अली अब्बास एक बहुत अच्छे लड़के होते हैं। तो थोड़ा सा जो ग्रे कैरेक्टर है वो मुनीब भट्ट का है और हिबा जो एक्ट्रेस हैं वो एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट प्ले कर रही हैं, विच आई फील लाइक it's not really suiting her. But in any case, she looks amazing. She's very beautiful. And then you have another kind of beauty in the shape of Komal Mir. So उनकी एक अपनी charm है. I really enjoy the Khandani politics because I think it's so colorful. It's so like so many things are happening in these very beautiful backgrounds. I think that is distracting me from how typical some of the dialogues are. But it's also refreshing to see Punjab in all of its glory, in all of its beauty, and it's a fun watch so far. Muneeb Bhatt जो है वो बड़ा grey character play कर रहे हैं, which I think is a pretty nice shade to portray, and he is somebody who जो कि एक simple सा लड़का है लेकिन obviously he wants the better things in life, and later on I think कोई description में लिखा हुआ था कि वो आगे जाके realize करेंगे कि उनको ये जो materialism है obviously it's not for him. So हमारे ड्रामा में ये preach तो होता ही है. सो इट्स अ गुड ड्रामा, आई एम एंजॉइंग इट. आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है. एक और ड्रामा जो मेरा गिल्टी प्लेजर है वो है बेपनाह, स्टारिंग ईशाल फैयाज एंड खाकान शाहनवाज. खाकान शाहनवाज को हमने रिसेंटली 12वां खिलाड़ी में देखा था एंड ही वाज गुड, ही वाज नाइस. लेकिन ये कि इस ड्रामे को एक टिपिकल सोप वाला ट्रीटमेंट, मतलब स्टोरी तो सोप वाली है लेकिन उसको ट्रीटमेंट सोप वाला नहीं दिया हुआ, सीरियल वाला ट्रीटमेंट दिया हुआ है. बहुत ज़्यादा ढंढ ढूंढ डिश नहीं हो रही और अगेन पेस अच्छा है. नुज़रत समन ने लिखा है जो कि जिन्होंने पहले फितरत लिखा था. सो देयर इज समथिंग दैट दिस राइटर डज जिसकी वजह से आप इनग्रॉस हो जाते हैं, चाहे एक्टिंग अच्छी नहीं हो चाहे गाने हो नहीं हो, जो भी हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आई थिंक फैमिली की और कैरेक्टर्स की जो हम करते हैं. एंड आई थिंक उनके कैरेक्टर्स बड़े रियल होते हैं और जो उनके ग्रे कैरेक्टर्स भी होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक रियलिटी का वो वाला एलिमेंट होता है जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं. तो इशाल फैयाज का भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शी इज लाइक टीटरिंग. Should she go with the guy who's rich or should she stick with Nofil, the poor besotted Nofil, which is played really sweetly by Khakan Shanwaz. So that's one of my guilty pleasures. It's a very soapy show. I just enjoy it. I don't know why. Then I'm also watching वबाल. वबाल जो है वो मैं तला शहूर की वजह से देख रही हूँ. सिंपल बात है, डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, मज़ेदार शो है. लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा वहाँ पे, मतलब वो जो सर पे डंडा मार के आपको सिखाते हैं ना, जो मीरब का कैरेक्टर उन्होंने बनाया है. एंड ऑल्सो आई डोंट रियली फील एनीथिंग फॉर दैट सब ट्रैक ऑफ हर्स. लेकिन सारा खान का जो कैरेक्टर है वो इतना आउटराइटली बदतमीज़ है, इतनी वो फजूल किस्म की लड़की है. इवन तो उसके कुछ डायलॉग आप कहते हैं यार तू गलत भी नहीं बोल रही, इसमें क्या मसला है. लेकिन ठीक है, उसको क्योंकि कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो वो एक बहुत ही सेल्फिश, बदतमीज, वाहियात किस्म की इंसान है. तो बट देन शी इज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एट टाइम्स. इट जस्ट टिप्स ओवर दैट स्केल वेयर यूर लाइक ओके आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू हर. एट सम पॉइंट यू नीड टू केयर अबाउट द कैरेक्टर ऑल्सो. यू डू नीड टू लाइक फील कि अच्छा आई फील कि कोई रिडेम्पशन तो हो सकती है ना इसकी. तो फिलहाल जो सारी सिंपैथी है वो बेचारे तला शहूर और उसकी माँ के लिए हैं, उसकी अनम की फैमिली के लिए हैं. अनम के लिए कोई सिंपैथी नहीं है जिसकी वजह से इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच. तला शहूर इज सो गुड. आई रियली होप ही shows up in more dramas, more movies. I think he's one of the best finds in the new lot and I really hope to see him more on the television screen. Another good drama that I'm watching is called Tinke Ka Sahara, starring Sami Khan and Rabab Hashim, and you have Harun Shahid. Well, you had Harun Shahid. He's like a walking spoiler. He comes and he just has to die. Why does he have to die in every show? मतलब वो स्क्रिप्ट में वो बेचारे को ढूंढ के ही ऐसा लाते हैं कि किसी को अच्छे से इंसान को स्क्रिप्ट में मारना है, हारून शाहिद को पकड़ा दो ये स्क्रिप्ट. भाई क्यों? उसको कोई मेन रोल दे दें, कोई अच्छा रोल दे दें जिसमें वो जिंदा रहे. और इतना मजे का रोल था उसका, हमाद का,
एंड सोनिया हुसैन ब्यूटिफुली प्लेड कदर, मतलब इतना अच्छा भला रोल, अच्छा भला कैरेक्टर, मार दिया उसको उठा के जंजील आसिम शाह ने, क्यों भाई ऐसे मत करें। एंड आई थिंक इससे रेटिंग आती है तो ये करते रहेंगे, हमारे जज्बात के साथ खेलते रहेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा ड्रामा था, है अभी भी। इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है, अच्छी बात है वो ये है कि एक लड़की जो कि डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र कर रही है, उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे सपोर्ट किया है, फादर ने स्पेशली स्टैंड्स अप टू हिज मेंटल सन इन लॉ, एंड आई थिंक दैट्स सच अ गुड कैरेक्टर टू ऑल्सो शो। मैं ये नहीं कह रही कि ये बाप मत दिखाएं जो बेटियों को फोर्स करते हैं टू स्टे इन अब्यूसिव मैरिजेस, ऐसे बाप भी होते हैं, लेकिन ऐसे बाप भी दिखाएं जो स्टैंड लेते हैं, जो खड़े होते हैं अपनी बेटी के लिए, तो ये भी स्ट्रांगली दिखाएं और उतने ही अच्छे तरीके से दिखाएं, क्योंकि ऐसे बाप भी मौजूद हैं। सो तिनके का सहारा इज ओवरऑल अ वेरी नाइसली रिटन शो, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जज्बात का खिलवाड़ जो होता है हमारे साथ। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि कैसे अब्यूसिव मैरिजेस परपेचुएट होती हैं, फैमिलीज जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, आसपास के लोग ढांकते हैं, छुपाते हैं इस बात को, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर द विक्टिम। एंड वो लड़की जो बेचारी मार खा रही होती है वो कभी कभी चाहती है उस चीज़ से निकल जाना, लेकिन वो नहीं निकल पाती, वो अवेयर होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि वो नहीं निकल पाती। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है जिसके ऊपर अक्सर लोग बात करते हैं, और वो विक्टिम ब्लेमिंग वाले कैरेक्टर वो कैटेगरी में चला जाता है कि भाई छोड़ के चली जाती, क्यों रही, क्या वजह थी। देखें, इसमें ये होता है कि हर इंसान के पास एक तो वो ऑप्शन होता नहीं है कि सपोर्टिव फादर हो। कभी कभी माशरे से लोगों इतना प्रेशर बन जाता है कि आप नहीं छोड़ पाते उस सिचुएशन में, और कभी कभी जो बंदा होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आपको वो किसी भी तरीके से छोड़ ही नहीं रहा होता, तो फिर आप क्या करेंगे जब आपके पास सपोर्ट भी ना हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों के पास सिचुएशन होती हैं वो उनका एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है, तो विक्टिम की जो मेंटालिटी है उसको समझने की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। हम हर वक्त ब्लेम नहीं कर सकते लोगों को कि आप क्यों नहीं निकले, आपने क्यों नहीं छोड़ दिया, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये भी लोगों को दिखाना है, बताना चाहिए लड़कियों को स्पेशली, कि अगर तुम्हारे साथ इस तरह का कोई जुल्म हो रहा हो या इस तरह की कोई मसाइल तुम्हारी ज़िंदगी में दरपेश हो रहे हो, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट ढूंढो, फिर अपने लिए किस तरह वहाँ से एस्केप करना है, वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे जो एमेनिटीज़ हैं वो वल्नरेबल लोगों को नहीं मिलते, कमज़ोर लोगों को नहीं मिलते। तो इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को भी काम करना चाहिए, हम लोग को एज अ सोसाइटी भी काम करना चाहिए कि इस तरह के सेटअप्स बनाए जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं, ट्रू विक्टिम्स हैं, उनको पनाह मिले, शेल्टर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से। लॉ भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करता, पुलिस भी आगे कह देती जी घर का मामला है, हम क्या करें, छोड़ो जी, हम नहीं पढ़ रहे, और कोई ताकतवर आके फ़ोन करा दी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी बातें हैं, तो आई एम श्योर ज़्यादातर बातें तो हम कर ही चुके हैं और जानते ही हैं। देन आई वांट टू टॉक अबाउट बख्तावर। बख्तावर में जी वही थोड़ा सा लूप चला जाता है, लेकिन फिर वापस कहानी ज़बरदस्त बन जाती है। बख्तावर की जो आइडेंटिटी है वो पता चल गई है कुछ लोगों को, और इट्स नॉट टर्न्ड आउट वेरी वेल फॉर हर। गरीब जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। आई थिंक दैट इज समथिंग अ वेरी profound statement that Bakhtavar makes, like, yes, you're a man, yes, you're a woman, yes, it's more difficult to be a woman, but then even if you're a man, your troubles don't end. So the real क्राइम हियर और द रियल मिसफॉर्चून इज कि आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, और आपको हर तरीके से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किस्म का अब्यूज़ तो फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का मैसेज है ड्रामे के अंदर। कमाल अदाकारी करी है यमुना जैदी, मतलब यमुना जैदी तो एक अच्छी अदाकारा है ही, तो उनको देख के बहुत मज़ा आता है। अगेन आई डोंट एग्री विद द कास्टिंग ऑफ ज़ावियार नुमान एजाज, क्यों उनको लेते हैं और इतने बड़े बड़े रोल्स उनको मिल जाते हैं, उनको थोड़े मतलब हल्के रोल्स दे दें थोड़े। ये भी इतना बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल है। ही इज ओके इन शॉर्ट स्पेसेस में भी, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म रोल और विद अ मैसिव रोल इन फ्रंट, आई थिंक he is not really there yet. So it's a really good show overall, generally speaking. और कुछ जो extra actors हैं, different actors हैं, I don't think they're very suited either. But Yumna Zaidi, Huma Nawab and Saqib Sameer और Mizna Waqas, ये कुछ ऐसे characters हैं और actors हैं जो इतने कमाल के हैं कि they make you forget some of the other stupid things. Some of the other shows which deserve a mention is obviously Kaisi Teri Khudgarzi, where things are changing for Danish Taimur, Shamsher's character. Or I don't really agree with whitewashing a character like that, but this is not whitewashing the character. This is actually showing repentance, which is also important to show. I think जो male audiences है उनको दिखना चाहिए, और उनको ये जब वो अल्फाज सुनते हैं, recent episode में especially
وہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ان کو بدل دیتی ہے لوگوں کو, یا خود, اور یہ ایک جرنی ہوتی ہے جو آپ کو پرسنلی کرنی ہوتی ہے, کوئی لڑکی آگے نہیں کر سکتی. When you truly love somebody, that's a journey you have to make to understand what, you know, loving someone really means. So I think that is a bit of a nuance there, جو کہ I think کیسی تیری خود غرضی میں تھوڑا لیٹ آیا ہے, لیکن اچھا مومنٹ ہے وہ. فراڈ ایک اچھا ڈرامہ ہے جو بھی چل رہا ہے, لیکن اگین اٹ ٹیکس a lot of time to get to that point. And then obviously Sabaa Kamar's clapbacks are classic, so that's one interesting point about that. Veshi is also, I think, amazing because of Khushal Khan. I wish they really hadn't squandered the first 4 episodes, and I wish it wasn't such a zulm fest. تھوڑا بیلنس رکھیں, بیلنس رہے گا تو مزہ بھی آئے گا, لیکن اگر وہ سمپل کانسٹنٹ وہ عذاب رہے گا نا سر کے اوپر, تو اس میں مزہ نہیں آنا. آئی تھنک بہت سارے لوگ میری شہزادی بھی دیکھ رہے ہیں, اور بھی کچھ ڈرامے ہیں, کیسی تیری خود غرضی, تقدیر اچھا ہے, میں نے تھوڑا سا کیچ اپ کیا ہے. تو اس طرح کے کچھ مزے کے ڈرامے چل رہے ہیں, تو اوور آل ایک اچھی سارٹ آف مکسچر بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اپ کمنگ ڈرامے ہیں, اور ایک اگر بھی ہے, پنجرا بھی ہے. پنجرا از آلسو اے ریئلی گڈ شو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. اور بھی کچھ ڈرامے نئے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی آئی ایم لوکنگ فارورڈ. بٹ the thing that I'm looking most forward to is The Crown, and we'll talk about that in another video. But definitely do check out the dramas that I've mentioned. I think they're really good, and باقی بھی جو چھوٹے ہم نے تھوڑے جن کے اوپر بات کی ہے وہ بھی بہت اچھے ڈرامے ہیں, ضرور دیکھیں. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, لائک کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور ہم ملتے رہیں گے گائے بگائے, نہیں تو تھوڑے دنوں پہ, زیادہ دنوں پہ. بٹ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.